नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हस्तरेखा विज्ञान की इस चर्चा में। पिछली वीडियो में हमने पर्वत, माउंट्स या पहाड़ों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम हथेली में पाए जाने वाले उन्हीं पर्वतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र पर्वत के बारे में। इसकी स्थिति अंगूठे के आधार में जीवन रेखा से घिरा हुआ। शुक्र के गुण: शारीरिक शक्ति, कामुकता, काम शक्ति, भोग, विलास, प्रेम। यदि शुक्र पर्वत उन्नत है तो यह शारीरिक शक्ति को दर्शाता है, खून की अधिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी अच्छी होती है। वे आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में कामुकता भी अधिक होती है। तो यदि हाथ मुलायम होगा तो उनकी कामुकता नियंत्रण में नहीं होगी, और कठोर होगा तो कामुकता नियंत्रण में होगी। वहीं दूसरी ओर यदि शुक्र पर्वत निम्न है तो यह शारीरिक कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति आसानी से बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कमजोर होती है। अब बात करते हैं गुरु पर्वत की। इसका स्थान तर्जनी के आधार में। गुरु के गुण: आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल, स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, विवेक, ज्ञान, गुरु की कृपा, उत्साह। यदि गुरु पर्वत उन्नत है तो ऐसे लोगों में आत्मबल, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ज्ञान, उत्साह अधिक होगा। वे कोई भी कार्य विवेक व विचारशीलता से करेंगे। यदि गुरु पर्वत अत्यधिक ऊंचा है तो गुण दुर्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। आत्मबल या आत्मसम्मान घमंड में परिवर्तित हो सकता है। विश्वास अंधविश्वास में परिवर्तित हो सकता है। ऐसे लोग अपने ज्ञान के सामने किसी और के ज्ञान को कुछ समझेंगे ही नहीं। और यदि गुरु पर्वत निम्न है तो ऐसे लोगों में आत्मबल, आत्मसम्मान, ज्ञान, विवेक की कमी होगी। अब बात करते हैं शनि पर्वत के बारे में। स्थान मध्यमा के आधार में। शनि के गुण: स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, उदासीनता, एकांत प्रियता, किस्मत, भाग्य। यदि शनि पर्वत निम्न है तो अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी फल या तो देरी से मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। यदि भाग्य रेखा हो और शनि पर्वत निम्न हो तो ऐसे लोगों के कार्य बनते बनते रह जाते हैं या बहुत ही देरी से बनते हैं। वहीं यदि यह पर्वत बड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति में आध्यात्मिकता, उदासीनता व एकांत प्रियता बढ़ जाती है। इसी कारण से शनि पर्वत का सामान्य सा होना ही उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत की। स्थान अनामिका या रिंग फिंगर के आधार में। सूर्य के गुण: मान सम्मान, यश, नाम, प्रतिष्ठा, कला, क्रिएटिविटी, सौंदर्य प्रियता। उन्नत सूर्य पर्वत वाले व्यक्ति समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। उनका नाम, उनका मान सम्मान उनके आगे चलता है। यदि हाथ में सूर्य रेखा हो और सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति यश, मान सम्मान का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के अपने ही घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार उन्हें कुछ नहीं समझते हैं। अब बात करते हैं बुध पर्वत की। स्थान कनिष्ठा का आधार। गुण: बुद्धि, चालाकी, हाजिर जवाबी, व्यवसाय, वाक्पटुता। यदि बुध पर्वत उन्नत है तो ऐसे लोगों में वाक्पटुता होती है, चतुराई होती है, व्यवसाय में आसानी से उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। यदि बुध पर्वत अत्यधिक ऊंचा है
तो उनका लक्ष्य केवल प्रॉफिट कमाना होता है, सही या गलत कैसे भी रास्ते से आए। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। इसका स्थान या स्थिति शुक्र पर्वत के सामने हथेली के दूसरे छोर पर। इसके गुण कल्पना शक्ति, कलात्मकता, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, स्वार्थ। जिन लोगों के हाथ में चंद्र पर्वत उन्नत होता है उनमें विशेष कल्पना शक्ति होती है, रहस्यों को उजागर करने की विशेष क्षमता होती है, नए नए आइडियाज उनके दिमाग में अपने आप ही आ जाते हैं। वे कलात्मक तो होते ही हैं, जैसे कि कवि या साइंटिस्ट। आज के आधुनिक युग में व्यवसाय या जॉब में तरक्की करने के लिए नए नए आइडियाज की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन लोगों के हाथ में चंद्र पर्वत ऊंचा होता है वे अपने व्यवसाय या जॉब में बहुत तेजी से तरक्की कर जाते हैं। यदि चंद्र पर्वत के 3 भाग कर लिए जाएं तो पहला भाग जो बुध की उंगली की ओर है वो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। यदि पहला भाग ऊंचा है तो व्यक्ति व्यवसाय में छोटे पद पर बड़ी तेजी से तरक्की करता है। दूसरा भाग ऊंचा है तो वो मिडिल मैनेजमेंट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। यदि तीसरा भाग ऊंचा है और वो पूरा ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है तो व्यक्ति व्यवसाय या जॉब या प्रोफेशन में बहुत तेजी से ऊंचाई तक पहुंच जाता है, क्योंकि ऊंचा चंद्र पर्वत उसको नए नए आइडियाज निकालने की कलात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर देता है। अब बात कर लेते हैं मंगल पर्वत के बारे में। इसकी स्थिति या स्थान हथेली में मुख्य तौर पर 2 जगह पर होती है, चंद्र व बुध पर्वत के बीच में, शुक्र व गुरु पर्वत के बीच में। शुक्र व गुरु पर्वत के बीच का मंगल निम्न मंगल कहलाता है। चंद्र व बुध पर्वत के बीच का मंगल उच्च मंगल कहलाता है और यह मंगल का मैदान कहलाता है। मंगल के गुण मुख्य तौर पर शारीरिक शक्ति, साहस, क्रोध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह शक्ति प्रदान करने वाला ग्रह है। किसी भी कार्य को पूरा करने की शक्ति, ताकत व साहस इसी ग्रह से मिलता है। हस्तरेखा विश्लेषण में निम्न मंगल जो कि गुरु और शुक्र के बीच में है, ये शारीरिक शक्ति की ओर इशारा करता है। यदि ये निम्न मंगल उन्नत है या ऊंचा है तो ऐसे लोगों में हिंसा व क्रोध अधिक होगी। तो आमतौर पर इस पर्वत का सामान्य होना ही वांछनीय है। वहीं दूसरी ओर ऊर्ध्व मंगल बुध और चंद्र के बीच में जो मंगल है ये साहस, संतुलन, शक्ति व नियंत्रण देता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एग्रेशन देता है। तो इस पर्वत का ऊंचा होना वांछनीय है। और जब मंगल का मैदान ऊंचा होता है तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पैसा रुक नहीं पाता है। यह स्थान प्रजापति का स्थान भी कहलाता है। और अंत में बात कर लेते हैं केतु व राहु पर्वत की। इसका स्थान शुक्र व चंद्र पर्वत के बीच में। केतु पर्वत नीचे की ओर और राहु बीच की ओर। केतु पर्वत व्यक्ति के जीवन में लगभग 20 वर्ष की आयु तक प्रभाव डालता है। जिन लोगों के हाथ में केतु पर्वत ऊंचा उठा हुआ होता है उनका बचपन सुख में बीतता है। यदि राहु पर्वत का स्थान दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी उन्नति या प्रगति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो पर्वतों के बारे में बस इतना ही। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा करी थी, जिन हाथों में पर्वत अच्छे व ऊंचे बने हुए होते हैं वे उन पर्वत के संबंधित सुखों का भोग करते हैं या उनके जीवन में उन पर्वत से संबंधित सुख आते रहते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ व पसंद आया होगा। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कृपया लाइक व शेयर बटन दबाना ना भूलें।
आने वाले समय में कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।